मगर एक दिन मौत आ जाती है। सोचने वाली बात यह है, मौत आती क्यों है, बंदा मरता क्यों है, क्या है फलसफा मौत का। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं। अल्लाह की बारगाह में उन्होंने सवाल किया था। अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर जनाबे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने परवरदिगार की बारगाह में अर्ज किया, ऐ मेरे मौला, ऐ रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल, ऐ परवरदिगार तू जिंदगी देता है मगर फिर मार भी देता है, मौत भी दे देता है। तो या अल्लाह किस लिए पैदा करता है, क्यों मार देता है। या अल्लाह जब पैदा करता है तो मार क्यों देता है, मौत क्यों दे देता है। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ मूसा एक काम करो, खेती करो, खेती गेहूं की खेती करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म रब मिल गया, गेहूं की खेती करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खेत तैयार किया, जमीन हमवार की, दाना जमीन में डाल दिया, जमीन में गेहूं के दाने डाल दिए गए। अब उसका ख्याल रख रहे हैं, उस दाने से एक छोटा सा पौधा निकल के आया, वो पौधा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पानी भी देते हैं, ख्याल भी रखते हैं। वो पौधा धीरे धीरे बड़ा हुआ, लहलहाने लगा, फिर वो हवाओं की सरगम पे नाचने लगा, और बड़ा हुआ, अपने शबाब को पहुंच गया, और बड़ा हुआ, उस पर बालियां आ गई, और बड़े हुए वो पौधे। उन बालियों में फिर क्या हुआ, अल्लाह ने दाना डाल दिया, बालियों के अंदर दाना, एक दाने में एक दरख्त निकला, एक पौधा निकला, लेकिन उस पर अल्लाह ने कई बालियां लगाई, एक एक बाली के अंदर कई कई दाने आए। अजीजाने गिरामियुल कद्र गौर से सुनो मेरी बात, बालियों में दाने आ गए, फसल बिल्कुल तैयार हो गई, फसल बिल्कुल पक गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अब फसल को काट लिया, गेहूं काट लिए, काटने के बाद में गेहूं अलग कर दिया, भूसा अलग कर दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा मैंने तुम्हें खेती करने का हुक्म दिया था, मैंने तुम्हें फसल उगाने का हुक्म दिया था, तुम्हें ये कहां से दिमाग में बात आई कि तुमने इसको काट भी दिया, दाना और भूसा दोनों अलग कर दिए। अर्ज करने लगे, मौला ऐ मेरे परवरदिगार, जब तक ये पौधा छोटा था तब तक मैंने इसको नहीं काटा, ये जवान हुआ, शबाब पे आया, मौला मैंने इसको नहीं काटा, लेकिन या अल्लाह फिर एक वक्त वो आ गया कि जरूरी हो गया दाना अलग कर दिया जाए, भूसा अलग कर दिया जाए। ए अल्लाह अगर मैं दाना और भूसा अलग न करता तो फिर नतीजा ये निकलता, अगर मैं फसल न काटता सारी फसल सूख जाती, दाना भी सूख कर खत्म हो जाता, आगे ये अगर बारिश हो जाती तो दाना गलकर सड़ जाता, खराब हो जाता, न भूसा रहता न दाना रहता, सारी फसल खराब हो जाती। अल्लाह ने फरमाया, मूसा ये बताओ, ये सोच, ये इल्म कहां से आया, ये ख्याल कैसे आया, ये फिक्र कहां से मिली। अर्ज करने लगे, मौला तू मेरा मालिक है, तू परवरदिगार है, या अल्लाह ये अक्ल तूने अता फरमाई, सोचने समझने का मादा तूने अता फरमाया। ऐ परवरदिगार ये समझ तूने अता की, ये फहम फरासत तूने अता की। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा मेरी अता करदा फहम फरासत की बुनियाद पर तुम इतना जान गए कि जब वक्त आए तो दाना और भूसा अलग कर देना चाहिए, तो मैं तो तुम्हारा रब हूँ, मैं तो कायनात का खालिक हूँ, मैं तो सबसे बड़ी ताकत हूँ, मैं तो सुपर पावर हूँ। ऐ मूसा तो फिर मैं भी तो जानता हूँ कि कब जिस्म के भूसे को, रूह के दाने को अलग करना है, वक्त आता है मूसा, मैं जिनको दुनिया में भेजता हूँ वो अपने शबाब को पहुँचते हैं, लेकिन मूसा फिर वक्त आता है मैं जिस्म को रूह से अलग कर देता हूँ। जिस्म मिट्टी का है, मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है, वो भूसा ही बन जाता है, मिट्टी में मिलकर मिट्टी बन जाता है। अल्लाह फरमाता है ये तुम्हारे परवरदिगार की हिकमत है, ये तुम्हारे रब की कुदरत है। वक्त आने पर जिस तरह तुम
तुम बालियों से दाना भूसा अलग करते हो, उसी तरह तुम्हारा रब जिस्म से रूह को और जिस्म को अलग कर दिया करता है। एक वक्त है, मगर जब तक ये जिस्म और जान एक साथ है, ये अलग नहीं हुए हैं, तब तक हमारी जिम्मेदारी है कि हमारा मजहब, हमारा दीन हमें जो सिखा रहा है वो सीखें, जिस पर अमल करने का हुक्म दिया जा रहा है उस पर अमल करें। मुख्तसर है जिंदगी, करीने से गुजारो, जिंदगी इतने करीने से गुजारी जाए, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए। भाई मुख्तसर सी जिंदगी है, बहुत होशियार रहना है। जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जैसे चादर कोई कांटों से उतारी जाए। मुख्तसर सी जिंदगी है, सलीके से गुजारो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जलीलुल कद्र पैगंबर हैं। जिंदगी में मगन रहने वाले लोगों को सबक हासिल करना चाहिए। एक दिन मरना है, और ये मरना इतना आसान नहीं होता। ऐसा नहीं है कि साहब 1 मिनट में बस काम खत्म हो जाएगा, मर जाएंगे। हमारे यहाँ हम बोलते हैं ऐसा कि साहब अभी सांसें चल रही थी, बस पानी हमने जरा सा मुंह में डाला है, एक बार तो 1 चम्मच पानी पी लिया, दोबारा डाला तो पानी न पी सके, इंतकाल हो गया। होता है ना। यानी इंसान देखो ना यार, कितना इतराता है, कितना अकड़ता है, जबकि ये जानता है एक दिन अंजाम यही होगा कि अपने हाथ से पानी भी नहीं पी सकूंगा। एक दिन अंजाम ये होगा कि आज जिस जवानी पे मैं नाश करता हूँ, इतराता हूँ, एक दिन वो होगा अपने पैरों पे सलीके से चल भी नहीं पाऊंगा। फिर मुझे सहारा दे दे कर लोग चलाएंगे, फिर मुझे सहारों की ज़रूरत पड़ेगी। इतना सब जानकर भी आदमी कितना बड़ा अनजान है। अक्ल है, सोच समझ फिक्र अल्लाह ने समझ दी है, अक्ल दी है, समझने का मादा अता किया है। मगर वो किसी बुजुर्ग ने, किसी अल्लाह वाले ने कहा ना, इंसान अगर अल्लाह की दी हुई अक्ल का सही इस्तेमाल कर ले तो इससे बड़ा दानिश्वर कोई नहीं, और अगर ये बददिमाग बन बैठे तो फिर इससे बड़ा बेवकूफ भी कोई नहीं। दुनिया में आने वाला दुनिया में आया, आपने इमाम साहब को बुलाया, मौलवी साहब को बुलाया, हाफिज साहब को बुलाया, कहने लगे हजरत आइए, अल्लाह ताला ने औलाद से नवाजा है। कहा क्या करना है? तो आपने कहा हजरत आकर कानों में पहले अजान पढ़ दीजिए। बच्चे के कान में अजान, इस्लाम की तालीम यहीं से शुरू हो गई। ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, गौर करो, अभी दुनिया में आया है, दुनिया में अल्लाह ने अभी एक बच्चे को भेजा है, अभी उसने आंखें खोली हैं, लेकिन सबसे पहले उसके कान में अजान पढ़कर उसे मिजाज दिया गया, उसे फिक्र दी गई, बताया गया है दुनिया में आने वाले तुझे तेरे बारे में बाद में बताया जाएगा, है दुनिया में आने वाले तुझे तेरी शनाख्त बाद में कराई जाएगी, है दुनिया में आने वाले तुझे तेरी पहचान बाद में कराई जाएगी। तू दुनिया में आया है, तू किस मजहब के अंदर आया है, तेरे मजहब की क्वालिटी ये है, तेरा मजहब तेरी पहचान बाद में बताएगा, मगर तेरे रब की पहचान तुझे पहले कराई जाएगी, तेरे रब का नाम तुझे पहले सुनाया जाएगा। कान में अजान पढ़कर अल्लाह अकबर कहकर अल्लाह का नाम उसको सुनाकर बता दिया गया, ए दुनिया में आने
वाले दुनिया में आया है, इतना जान ले तुझे दुनिया में भेजने वाला कायनात का खालिक परवरदिगार है। आने वाला दुनिया में आ गया, सबसे पहले उसको अल्लाह की पहचान कराई जा रही है, रब का नाम सुनाया जा रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है। यही तो है माना। अल्लाह, बोलिए अल्लाह, अल्लाह बहुत बड़ा है। दुनिया में कई लोग ऐसे भी आए, दौलत के ज़ोम में, ताकत के ज़ोम में, इख्तिदार के ज़ोम में उन्होंने कहा हम बड़े। वो जो अपने आप को बड़ा कहते थे, अल्लाह ताला ने उनकी औकात उनको दिखाई। दुनिया में एक बादशाह गुजरा, नाम उसका नमरूद। वो कहता था अना रब्बुकुमुल आला, कहता था मैं सबसे बड़ा रब हूं। एक बादशाह ताकत की बुनियाद पर, दौलत की बुनियाद पर कहता था मैं सबसे बड़ा, मैं सबसे बड़ा। अल्लाह ताला ने उसे उसकी औकात दिखाई और समझा दिया तू बड़ा नहीं, बड़ा तो परवरदिगार है, सबसे ताकत वाला तो परवरदिगार है, सुपर पावर तो परवरदिगार है। अल्लाह ताला ने बता दिया देख तू अपने आप को बड़ा कहता है मगर तू कितना छोटा है। रब तुझे बता रहा है तुझे खत्म करने के लिए किसी बड़े की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह ने सबसे छोटी मखलूक मच्छर को भेज दिया। अल्लाह ने औकात बता दी। अपने आप को बड़ा कहने वाले, जब तू अल्लाह की बनाई मखलूक में एक छोटे से मच्छर का मुकाबला नहीं कर सकता तो तेरी औकात नहीं है कि तू कायनात के मालिक परवरदिगार का, अल्लाह का मुकाबला कर सके। कर सकता कोई मुकाबला अल्लाह का? नहीं कर सकता। वो हमारा मालिक है, वो हमारा परवरदिगार है। गर्दिश में कहां उसके मुकद्दर का सितारा हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है अकेला है तू, यकता है अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। तो इंसान अपनी औकात जान ले, क्या औकात है? कुछ भी नहीं। इंसान तो छोड़िए, पूरी कायनात की औकात की बात कीजिए। फरमाया गया अल्लाह ताला की नजर में इस कायनात की औकात एक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है, एक मक्खी के पर के बराबर भी। फरमाया कि अगर अल्लाह ताला की नजर में इस दुनिया की औकात, जिस दुनिया के लिए हम मर रहे हैं, कट रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, बुरा हाल है, अगर अल्लाह ताला की नज़र में इस दुनिया की औकात एक मच्छर के पर के बराबर भी होती ना, तो इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का नाम लेने वाले लोग होते, सिर्फ अल्लाह की इबादत करने वाले लोग होते, कोई नहीं होता उसके अलावा। मगर अल्लाह की नज़र में इस कायनात की कोई औकात नहीं है। कितनी सी, आप अपनी इस दुनिया को, अपने इस प्लेनेट को देखें, कितना सा है। मैप में जाकर कभी इसकी हकीकत देखिए तो सबसे पहले अल्लाह का नाम सुनाया गया, बता दिया गया तू अल्लाह का बंदा है, तुझे दुनिया में परवरदिगार ने भेजा है। जहन करीब कीजिए, गौर से मेरी बात को सुनिए। आप बड़े जी शऊर लोग हैं,
आपका गांव नगलिया आकिल मशहूर है, बड़े बड़े खुतबा यहाँ आते हैं, बयान करते हैं। मैं सबसे छोटा कुछ बातें काम की बताऊंगा, सुन लेना। अल्लाह ने पैदा किया है। अब एक बात जरा गौर से सुनो, ये महफिली साले सवाब की है। हमारे जनाब नजीर भाई की बहन दुनिया से गई, एक न एक दिन हमें भी जाना। जो दुनिया में आया है उसे दुनिया से जाना जरूर है। क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। कर ले जो करना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। एक दिन मरना है आखिर मौत है। ए दुनिया में आने वाले, तू दुनिया में आ गया, तेरे कान में अजान तो हो गई, मगर याद रखना मिजाज ये भी दिया जा रहा है, अजान होने के बाद में फिर जमात होती है, और जमात और अजान के दरमियान एक थोड़ा सा वक्फा होता है। वो 15 मिनट 20 मिनट का भी हो सकता है, वो आधा घंटे का भी हो सकता है। मिजाज दिया गया, ए दुनिया में आने वाले, अजान के बाद में जिस तरह नमाज के लिए वक्फा होता है, इसी तरह तेरे कान में अजान से लेकर तेरी जमात तक एक थोड़ा सा वक्फा है। उसी का नाम जिंदगी है, उसी का नाम जिंदगी है। इस वक्फे के अंदर जो तुझे करना है कर ले। अजान हो गई मगर तैयार रहना, जमात का वक्त करीब है, वो वक्त दूर नहीं। तू मैयत की शक्ल में एक चारपाई एक मसहरी पे लेटा होगा, तेरे मैयत को आगे रखकर लोग जमात कायम करेंगे, नमाज़े जनाजा पढ़ेंगे। ये वक्फा है छोटा सा। अच्छा, जब अजान हो जाती है जनाब और जमात तक का जो वक्त रहता है, आपने सुन्नत पढ़ ली, मान लीजिए आप जोहर की नमाज में गए, फजर की नमाज में गए, फजर में पहुंचे, आपने पहले 2 सुन्नत पढ़ ली। अब 15 मिनट का 20 मिनट का जो वक्फा था, आप उस वक्फे में क्या करते हैं? मस्जिद में बैठकर आप उस वक्फे में क्रिकेट खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, क्या करते हैं उतनी देर में? कोई तस्बीह पढ़ने में लगा है, कोई अल्लाह का जिक्र करने में लगा है, कोई कुरान की तिलावत करने में लगा है। अरे कितने बड़े नादान हैं हम। हर रोज मस्जिद में जाकर सबक सीखते हैं कि अजान से लेकर जमात तक जो काम है वो जिक्र व अस्कार का, तिलावत का काम है। मस्जिद में बराबर करते हैं, मगर जिंदगी की अजान से लेकर जिंदगी की जमात जो मौत के साथ होगी, इस वक्फे के अंदर हम जिक्र व अस्कार भूल कर खेल तमाशे नाच गानों में लग जाते हैं। कितनी अजीब बात है। फजर में मस्जिद में जा रहे हैं, तब हमें मालूम है कि अजान से जमात तक करना क्या है, मगर जिंदगी की पहली अजान से और मौत के साथ होने वाली जमात तक इस वक्फे में भी हमें जिक्र ही करना था, इबादतें ही करनी थी, अल्लाह को राजी ही करना था, मगर हमने वो नहीं किया। हम तो खेल तमाशों में लग गए। अलग अलग तरीकों से आदमी अपना दिल बहलाना चाहता है। कोई मोबाइल में अपना घंटों का वक्त बर्बाद करके अपना दिल बहलाना चाहता है और बहलाने की कोशिश कर रहा है।
कोई क्रिकेट खेल के अपना दिल बहलाना चाहता है, कोई क्रिकेट में दिल बहला रहा है, कोई लूडो खेल कर अपना दिल बहलाने की कोशिश कर रहा है, कोई बैडमिंटन खेल कर अपना दिल बहलाने की कोशिश कर रहा है, कोई गिल्ली टोल खेल कर अपना दिल बहलाने की कोशिश कर रहा है। दिल बहलाने की कोशिशों में लोग इतना आगे बढ़े कि लोग दिल बहलाने के लिए शराबें पीने लगे, दिल बहलाने के लिए अय्याशियां करने लगे, दिल बहलाने के लिए बदमाशियां करने लगे, दिल बहलाने के लिए चोरियां करने लगे, दिल बहलाने के लिए बदकारियां करने लगे। याद रखो मेरे अजीजों, बदकारियां करके दिल बहलाने की कोशिश न करो, शराबें पीकर दिल बहलाने की कोशिश न करो। दिल बहलाना है तो ऐसे बहलाओ कि दिल इधर भी बहल जाए, और जब कब्र में जाओ कब्र में भी दिल बहल जाए। आखिरत में जब परवाना जन्नत मिले, उधर जन्नत की बहारों को देखकर दिल बहल जाए। इसके लिए शराबों से दूर होना पड़ेगा, बदकारियों से दूर होना पड़ेगा, गीबत चोरी को छोड़ना पड़ेगा, जुल्म सितम को, ज्यादतियों को, हसद को छोड़ना पड़ेगा। दिल बहलाना है तो अल्लाह का जिक्र करो, दिल बहल जाएगा। दिल बहलाना है तो कुरान की तिलावत करो, अल्लाह की कसम दिल बहल जाएगा। मगर अजीब बात है ना, दिल बहलाने के लोग अलग अलग तरीके ढूंढ रहे हैं। एक 20 साल का नौजवान, 25 साल का नौजवान किसी दीवार पर जकंद मार के अपना दिल बहलाना चाहता है। आप समझ रहे होंगे मेरी बात, और ना समझे हो तो मैं और आपको मिजाह में ही समझा देता हूं। ऐन से उसने आप लिखा हो, बिलखुसूस ये नौजवान ताक झांक वाले, दिल बहलाने के चक्कर में ताक झांक जो होती है ना, मेरे ये जो मैं सुना रहा हूं 4 मिसरे गौर से सुन लें। ऐन से उसने आप लिखा हो, ऐसा भी हो सकता है, पढ़ा लिखा वो शख्स गधा हो, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा थक चुके हैं, अब आपका सुनने का मूड है नहीं। माशाअल्लाह। हाँ, 2 ही बातें हो सकती हैं, या तो फिर आप परेशान हैं, या तो फिर आप ज्यादा ही डूब गए हैं। अल्लाह खैर फरमाए, कहीं कहीं बोल भी जाया करें ताकि मुझे भी डर न लगे। क्या कई बार ना बोलने में खतरा यह भी हो जाता है कि ये गुस्से में तो नहीं बैठा है, समझ रहे? ऐन से उसने आप लिखा हो, ऐसा भी हो सकता है, पढ़ा लिखा वो शख्स गधा हो, ऐसा भी हो सकता है। गैर के घर में तू जो घुसा है अपना दिल बहलाने को, तेरे घर कोई और घुसा हो, ऐसा भी हो सकता है। अपना दिल बहलाने के चक्कर में किसी की दीवार को फांद कर अंदर जाकर अपना दिल बहलाने वाले, याद रख तू दूसरे के घर में घुसा है, अपने घर की भी फिक्र रखना, कहीं ऐसा ना हो तेरे घर में कोई और घुस के अपना दिल बहला रहा हो। अजीजा ने गिरामीउल कद्र, दिल बहलाना है तो कुरान की तिलावत से दिल बहलाओ, हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। तुम रोज कलामे पाक पढ़ो, सांसों में महक आ जाएगी। अल्लाह ने जिंदगी दी है मगर बड़े सलीके से गुजारो। अच्छा, अल्लाह ने पैदा भी किया है, मौत भी वही देता है उसके हुक्म से। जिसका वक्त हो गया उसे दुनिया से चले जाना है। हमारे दिल के अंदर बड़ी ख्वाहिशें होती हैं, वो जिसका इंतकाल हो गया है, कहीं भी किसी भी जगह पर कोई भी शख्स जो दुनिया से जाता है, उसके दिल में भी बड़ी ख्वाहिशें थीं, मैं दुनिया में ऐसा करूं, वैसा करूं, ये करूं, वो करूं।
ख्वाहिशें कभी तकमील उनकी मुकम्मल होती नहीं, ख़त्म ही नहीं होती, बढ़ती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं। एक अल्लाह वाले, एक पीर दरवेश, सच्चे बुजुर्ग, कोई उनकी बारगाह में कोई मुरीद बैठा था, उनका सच्चा मुरीद, सच्चा पीर, सच्चा मुरीद। आजकल तो पीर भी जाली, मुरीद भी जाली। पीर भी एक नंबर का मक्खार, मुरीद उससे बड़ा मक्खार। पीरों की हालत यह है इमाम साहब क़िबला, सच्चे पीर बड़े सोच समझ के चुना करें अपने पीर को, मुर्शिद को। आजकल जाली, नकली, फर्जी, डालडा माल बहुत है मार्केट में। ऐसे ऐसे पीर मिलेंगे कि दिन भर अपना तमाम अच्छा हट्टा कट्टा मोटा ताज़ा होगा, चलता फिरता रहेगा, खाता पीता रहेगा, और नमाज की बात आएगी तो नमाज एक वक्त की नहीं पड़ेगा। ऐसे पीर जो होते हैं ना, उनकी पीरी पे पैर रखने की ज़रूरत है। एक पीर मुझे मिला था, बड़ा मोटा ताज़ा था, जिसने बुलाया था वो हम इमामत करते थे, तो उसने कहा इमाम साहब आपकी भी दावत है हजरत। हम चले गए, मैंने कहा भाई कोई पीर साहब आए हैं। हमने जाके पीर साहब से दुआ सलाम की। पीर मोटा ताज़ा, बेहतरीन, हट्टा कट्टा, फरबा। मुरीद ने बकरा बनाया और पीर बकरे को ऐसा खा रहा था जैसा बकरा घास को खाता है, समझ रहे हो? पीर ने मियां बकरा उधेड़ दिया, खा पी के बढ़िया बिल्कुल बेहतरीन खा पी के जरा सा टहला, और जब ज़ोहर की अजान हुई ना, जैसे ही अजान अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, उधर मस्जिद में अजान हुई, इधर पीर साहब ने अपना मौसम बनाया। अजान मुकम्मल हुई, पीर चारपाई पे लंबा लंबा। मैंने कहा भाई पीर साहब अजान होते ही लेट गए, हो सकता है 5-10 मिनट के लिए लेटे हों, फिर उठ के नमाज पढ़े। मैंने जो देखा तो पीर लेट के नियत कर रहा है अल्लाहु अकबर, चारपाई पे लेट के। हजरत, मैं बोला उसके मुरीद से, मैंने कहा ये क्या चक्कर है? तेरा पीर अच्छा भला मोटा ताज़ा तंदुरुस्त अभी चल फिर रहा था, दौड़ रहा था, खाना खा के टहल रहा था, अजान होती लंबा लंबा चारपाई पे अल्लाहु अकबर। बोले वो पीर साहब से खड़ा नहीं हुआ जाता। अच्छा, मैंने कहा इस कमबख्त से खड़ा नहीं हुआ जाता तो बैठा भी नहीं जाता क्या इससे? अभी तो बैठ के इसने बकरा खाया है। अगर खड़े होने की ताकत जिस्म में बिल्कुल नहीं है, खड़ा नहीं हो सकता, तो लेटने का हुक्म थोड़ी ये बैठ के पढ़। मैंने कहा अभी तो ये टहल रहा था खा के, इसकी टांगें बराबर काम कर रही थी, और मैं कह रहा हूं अगर इसके घोड़े बिल्कुल फेल हो गए, टांगें अगर बिल्कुल खराब हो ही गई, बैठ के तो पढ़ सकता था, बैठ के भी नहीं पढ़ी। लंबा हो गया चारपाई पे, पता लग गया फर्जी है। ऐसे फर्जी बहुत मिलेंगे। खुद को बचाना, जो रोटी यहां खाएंगे, मुर्गे की टांगें यहां खाएंगे, और कहेंगे नमाज तो हम काबे में जाके पढ़ते हैं, नमाज तो हम मक्का शरीफ मस्जिद हराम में पढ़ते हैं। बस जैसे ही इतना कहे ना काबे में पढ़ते हैं, बस कह देना कि भाई जब तू नमाज काबे में पढ़ सकता है, नमाज तू अरब में जाके मक्का शरीफ में पढ़ सकता है, तो भाई तुझे यहाँ से अच्छे खाने के होटल वहीं मिलेंगे, यहाँ से अच्छे इंतज़ाम वहीं मिलेंगे। हमने तो हाजियों से सुना है, उम्रा पे जाने वालों से सुना है, वहाँ कोई भी चला जाए भूखा कभी नहीं मर सकता है। मक्का और मदीना में कभी कोई भूखा नहीं मर सकता है। तो वहाँ बहुत कुछ मिलता है भाई। जब नमाज वहाँ पढ़ता है तो आते टाइम खाना भी खा के आया कर। जब नमाज वहाँ पढ़ता है तो खाना खाने इधर क्यों आता है? तो याद रखें, पीर सच्चा मिलना इस दौर में, पीर सच्चा तलाश करें। पीर सच्चा मिलना इतना आसान नहीं होता। बहरहाल
सच्चा पीर था, सच्चा मुरीद था। मुरीद ने कहा, वो पीर ने मुरीद से एक सवाल किया। अल्लाह वाले ने फरमाया एक सवाल है। जी हुजूर क्या है? कहा जरा ये बताओ, अगर अल्लाह ताला तुम्हारी माँ को बरोज़े हश्र, तुम्हारी माँ को अल्लाह ताला ये इख्तियार दे दे, ये पावर दे दे कि वो अगर चाहे तो तुम्हें जन्नत में भेज दे, वो अगर चाहे तो तुम्हें दोज़ख में भेज दे, यानी फैसला अगर वो करे तुम्हारा मैदान महशर में, तो ये बताओ तुम्हारी माँ तुम्हें कहाँ भेजेगी, जन्नत में या दोज़ख में? सवाल। अब ये सवाल अगर मैं आपसे करूं कि अगर क़यामत मैदान महशर में अल्लाह ताला माओं को इख्तियार दे कि वो चाहे तो दोज़ख में भेज दे, वो चाहे तो जन्नत में, तो दिल पे हाथ रख के बताना माँ कहाँ भेजेगी? जोर से, जरा जोर से बताएं। जिन्हें जन्नत में जाना है वो शर्माए नहीं। जन्नत में भेजेगी, ये हमारे दिल ने कहा, ये हमारे दिल ने कहा, हमारे यकीन ने कहा, हमारे माँ के साथ जो हमारा रिश्ता है ममता का, उस रिश्ते ने कहा। अब गौर करें, अल्लाह वाले ने मुरीद से कहा अगर मैदान महशर में अल्लाह तुम्हारी माँ को इख्तियार दे कि वो चाहे तो जन्नत में भेज दे, वो चाहे तो दोज़ख में भेज दे, बताओ तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए क्या फैसला करेगी? तुम्हारी माँ तुम्हें कहाँ भेजेगी? इतना सुना तो मुरीद ने कहा, ऐ अल्लाह वाले, माँ तो माँ होती है, माँ की ममता के समंदर की गहराई इतनी है कि उसे नापा नहीं जा सकता। माँ के प्यार को, माँ की मोहब्बत को तोला नहीं जा सकता। कहने लगे, ऐ अल्लाह वाले, ऐ मेरे पीर, ऐ मेरे मुर्शिद, माँ बड़ा प्यार करती है औलाद से, माँ अपने बच्चों से बड़ी मोहब्बत किया करती है। कहने लगे, माँ तो माँ है, अगर माँ को अल्लाह ने इख्तियार दिया, यकीनन माँ हर हाल में जन्नत में दाखिल करेगी। कहने लगे, माँ यकीनन जन्नत का फैसला करेगी। इतना सुना तो पीर मुस्कुराने लगे, हंसी आ गई। फिर जरा देखा तो गमगीन हो गए, आंखों में आंसू भी आ गए। मुरीद ने कहा, हुजूर मामला क्या है? अभी पहले आप मुस्कुराए, अब आपकी आंखों में आंसू आ गए, अब आपकी आंखें अश्कबार हो गई। मेरी तरफ देखकर ये जुमला गौर से सुन लेना। अल्लाह वाले ने फरमाया, सुनो, ये माँ की ममता है जिसकी बुनियाद पर तुमने कहा कि माँ जन्नत में दाखिल करेगी, माँ इतना प्यार करती है जन्नत में दाखिल करेगी। अल्लाह वाले ने फरमाया, सुनो, हंसी इसलिए आई, इसलिए मुस्कुराया कि इंसान कितना बड़ा अक्लमंद है, इसे समझ में आता है माँ की मोहब्बत क्या है, माँ की ममता क्या है, माँ का प्यार क्या है, ये जानता है, समझता है, बखूबी वाकिफ है। अजीज़ाने गिरामी उल कद्र कहते हैं, मगर अगले ही वक्त मेरी आंख में आंसू इसलिए आया, अगले ही पल मेरी आंखें इसलिए अश्कबार हो गई कि मैं ये सोचने लगा कि आदमी, इंसान इतना बड़ा अक्लमंद है और फिर बेवकूफ भी इतना बड़ा है, इतना बड़ा बेवकूफ है। एक माँ की ममता को, एक माँ के प्यार को समझता है, एक माँ की ममता इसे समझ में आती है, एक माँ का प्यार समझ में आता है। ये कहता है माँ जन्नत में दाखिल करेगी, मगर बेवकूफ इतना बड़ा एक माँ की ममता को समझता है और जो रब 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है उस परवरदिगार की मोहब्बत को नहीं समझता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्तके आला हज़रत, जिंदाबाद सुन्नत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। एक माँ की मोहब्बत को बंदा समझ रहा है, उस पर एतमाद है, भरोसा है कि मेरी माँ मुझे जन्नत में भेजेगी। और जो रब 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, उसकी मोहब्बत पे एतमाद क्यों नहीं, उसकी मोहब्बत पे भरोसा क्यों नहीं कि मेरा रब मुझे जन्नत में दाखिल करेगा।
याद रखना अजीजो, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान फरमा दिया, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम लइन शकरतुम व आमनतुम व कानल्लाहु शाकिरन अलीमा। अल्लाह का कुरान कहता है, ए बंदो, अल्लाह ताला तो तुम्हें जन्नत में दाखिल करना चाहता है, अल्लाह तो तुम्हें अजाब से बचाना चाहता है। अल्लाह ताला तो चाहता ही नहीं, रब की मशीयत गवारा ही नहीं करती कि तुम पर अजाब किया जाए, तुम्हें अजाब में मुब्तला किया जाए। तो फिर ये अजाब जो तुम्हें होगा या जिसको तुम बुला रहे हो, ये तुम्हारा अपना मामला है, ये तुम खुद अपने लिए मुसीबतें जमा कर रहे हो। अल्लाह का कुरान कहता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व यअफू अन कसीर। अल्लाह ताला का कुरान कहता है, ये जो तुम पर मुसीबतें आती है, ये वो है जो तुमने अपने हाथों से कमाया है। तुम खुद अपने लिए मुसीबतें तैयार करते हो, तुम खुद अपने लिए मुसीबतें जमा करते हो। अल्लाह ताला की मोहब्बत को समझ लो और जिंदगी करीने से, कायदे से, सलीके से गुजार लो, तो अल्लाह की मोहब्बत का ये आलम है। परवरदिगार तो अपने बंदों को जन्नत में दाखिल करना चाहता है, अपने आप को जरा संवारने की जरूरत है। याद रखना, दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी, कब्र भी जन्नत का बाग बन जाएगी। मगर पहले अपने आप को जरा बेहतर करें, पहले अपने अंदर झांक कर देखें हम क्या है। हर इंसान मगरूर है, हर इंसान में अनानियत है। शराब आम हो गई, जुआ आम हो गया, नशा आम हो गया। 18-18 साल के, 20-20 साल के जवान लड़के आज शराब पीने लगे बियर के नाम पर। नगलिया आकिल वालों, आपके यहां से भी कितने लोग हैं, कोई पंजाब में रहता है, कोई दिल्ली में रहता है, कोई बिहार में रहता है, कोई उड़ीसा में रहता है, कोई मुंबई में रहता है। माँ बाप भेजते हैं किस लिए? कि ये जाएगा, कमाएगा, हमारा सहारा बनेगा। कितने ऐसे जिन्हें बुरी सोहबतों ने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। घर से कमाने के लिए गए थे, शराबी बन के लौटे। घर से कमाने के लिए गए थे, शराबी बन के लौटे, जुआरी बन के लौटे, नशेड़ी बन के लौटे। गलत सोहबतों ने बर्बाद कर दिया, तालीम की कमी ने बर्बाद कर दिया, फिक्र बेदार न हो सकी, शऊर बेदार न हो सका, गलत संगतों ने बर्बाद कर दिया। अच्छा, ये दोस्ती का जो चक्कर है ना, ये भी बड़ा खतरनाक है। 25 साल तक ये दोस्त पीछा नहीं छोड़ते। दोस्ती के स्टेटस लग रहे हैं मोबाइलों में, दोस्त के लिए जान दे देंगे, दोस्त अगर आधी रात पुकारे चले जाएंगे। और होता भी है। दोस्त के पास बुलेट है ना, किसी दोस्त के पास अगर बुलेट है दूर दूर भी, तो फिर आने दो कोई शादी अपनी रिश्तेदारी में, दोस्त की बुलेट लेके फिर जाएंगे। देखो, दोस्त की बुलेट है और उड़ना इनका देखो, ये उड़े उड़े फिर रहे हैं। पल्सर मांग के लाए हैं, मगर उड़ना इनका देखो, अपने आप को रामपुर का नवाब समझ रहे हैं। दोस्तों की संगतों ने इतना बर्बाद किया, 25 साल खराब हो गए, न पढ़ सके,
न तालीम हासिल कर सके न कुछ और कर सके। अम्मा अब्बा परेशान। जब ज़्यादा परेशान हुए तो फिर किसी ने मशवरा दे दिया, ये दोस्तियाँ ये यारियाँ तभी छूटेंगी, इसका निकाह कर दो, इसकी शादी कर दो। तो अम्मा अब्बा ने कहा चलो भाई इसकी शादी करो। उन्होंने सोचा था शादी कर देंगे तो ये दोस्त यार जो है सब छूट जाएंगे। माँ बाप ने शादी कर दी, दोस्त यार तो छूट गए, मगर मेम साहब जो आई वो बड़ी खतरनाक निकली। उन्होंने आके घर में महाभारत शुरू कर दी। अम्मा अब्बा फिर परेशान। 25 साल तक तो दोस्तों ने परेशान रखा, शादी हो गई तो मेम साहब आ गई, उन्होंने परेशान रखा। कुल मिला के माँ बाप बुढ़े हो गए, सुकून न मिल सका औलाद से। क्यों? माँ बाप की इसमें सबसे बड़ी कमी ये थी कि जब वो बच्चा तेरी आगोश में था, माँ की आगोश में था, तब माँ उसकी तरबियत नहीं कर पाई। जब वो बाप की उंगली पकड़ के चलना सीख रहा था तब बाप उसकी तरबियत नहीं कर पाया। तरबियत ना करने का नतीजा ये निकला कि तुमने एक बेटे की तरबियत नहीं की, उसके सबब तुम्हारी पूरी जिंदगी मुश्किलों भरी हो गई। अपनी बुढ़ापे को अगर बेहतर बनाना है तो औलाद को अच्छा बनाओ, इल्म दीन औलाद को दो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, कुरान सिखाओ। वरना याद रखना, ये जब रात को दोस्त आता है फोन करता है कि भाई बाहर चौराहे पे खड़ा हूं आजा, तुम अगर बिस्तर पे बीमार पड़े हो, ये दवाई देने को तैयार नहीं, 2 घूंट पानी देने को तैयार नहीं, लेकिन ठंड में सुकड़ता हुआ दोस्त की खातिर चौराहे पे जरूर पहुंचेगा। ये दोस्तियां, ये संगतें, इन्होंने किसी को शराबी बनाया, किसी को कबाबी बनाया। अब आप कहोगे कि साहब दोस्ती करनी नहीं चाहिए। हाँ करनी चाहिए, मैं मना कब करता हूं, नहीं करनी चाहिए। दोस्ती करनी चाहिए, मगर किससे, ये बात काबिले गौर है। लुच्चे लफंगों से कभी दोस्ती न करना, लफंडरों से कभी यारी न करना, नाचने गाने वालों से, म्यूजिक पे थिरकने वालों से कभी ये दोस्ती न करना, यारी न करना। ऐ मेरे प्यारो, अगर तुम्हें दोस्ती करने का शौक है, अगर तुम्हें दोस्ती करने में ज्यादा इंटरेस्ट और लगाव है, तो अपनी मस्जिद के इमाम से दोस्ती कर लो, अपनी बस्ती के हाफिज़े कुरान से दोस्ती कर लो। ये दोस्ती जो तुम इमाम से करोगे, आलिम से करोगे, हाफिज से करोगे, कारी से करोगे, ये दोस्ती इतनी काम की होगी। जब भी तुम अपने दोस्त के पास यानी हाफिज कुरान के पास आके बैठोगे, वो तुम्हें कभी ना कभी कुरान की तिलावत करता मिलेगा, वो तुम्हें कुरान की आयतें सुनाएगा। तुम किसी आलिम से दोस्ती करोगे, वो तुम्हें अल्लाह के नबी की हदीसें सुनाएगा, वो तुम्हें कुरान की आयतों के मफहूम सुनाएगा। ए दोस्ती करने वालों, उलमा से दोस्ती करो। उलमा की दोस्ती तुम्हारी दुनिया को बेहतर बनाएगी, तुम्हें आखिरत की तैयारियां सिखाएगी। तो अक्लमंद आदमी वो होता है जो अपने दोस्त को सोच समझ कर चुने, और ऐसा दोस्त चुने जो उसके काम आए, जो उसे फायदे की बात बताए। कौन बताएगा फायदे की बात? ये उलमा बताएंगे, जिनके सीने में इल्म कुरान है, मुस्तफ़ा जान रहमत की तालीमात जिनके सीने में है। ये मेरे हुजूर की तालीमात ही इंसान को उसके मनसब तक और उसके, और इंसान कोई ऐसा नहीं है कि इंसान का मनसब ये है, इंसान का ओहदा ये है कि अल्लाह ने इसे अशरफुल मखलूकात बनाया है। मगर मामला क्या है जानते हो ना, अल्लाह ने इसे साथ साथ आजमाइशों में भी डाला है।
अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, मस्जूद मलाइक बनाया, मस्जूद मलाइका बनाया, मगर इसकी आजमाइश ये कि आजमाइशों में अल्लाह ने देखो कैसे डाला, दुनिया में भेजा ना तो अल्लाह ने नफ्स साथ रखा, शैतान भी बहकाने के लिए लगा हुआ है। अब यहाँ इम्तिहान है, यहाँ आजमाइश है, यहाँ आजमाइश है। ये अपने आप को बचाएगा या नहीं, अपने नफ्स पे कंट्रोल करेगा या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि दुनिया की रंगीनियों में गुम हो जाएगा, दुनिया की रानाइयों में खो जाएगा। और अल्लाह ने फिर देखो करम भी कितना किया, आजमाइश में भी डाला, आजमाइश में भी डाला, और करम कितना, अल्लाह ताला ने आजमाइश में डाला तो करम भी इतना फरमाया, तौबा का दरवाजा भी खोल दिया। ऐ बंदे, अगर शैतान के बहकाने पर तू बहक गया और गुनाह तूने कर लिया तो तौबा का दरवाजा खुला है, वापस आ जाना, तौबा कर लेना, रो के आंसू बहा देना, तेरा रब तेरे गुनाहों को मुआफ फरमा देगा। तू तौबा कर लेना, तौबा का दरवाजा खुला है। और देखो एक ये कर्म हुआ। अच्छा कर्म देखे, फिर अल्लाह ने अंबिया भेजे, रसूल भेजे, और फिर हम गुनहगारों के लिए अपना प्यारा महबूब भेज दिया, हिदायत के लिए, रहनुमाई के लिए। सबसे बड़ा करम अल्लाह का, सबसे बड़ा फजल, उसने अपना प्यारा महबूब भेज दिया। बंदो अब सुनो, मिजाज अल्लाह ताला ने दिया, फिक्र अल्लाह ने बेदार की। ऐ मेरे बंदो, शैतान बहकाएगा, तुम्हारा नफ्स भी बहकाएगा, मगर बहक न जाना, मेरे महबूब के दामन को पकड़ लेना, मेरे महबूब की तालीमात पर अमल कर लेना, मेरे महबूब की सीरत पर अमल कर लेना। याद रखना, अगर तू मेरे महबूब का हो गया, अगर तू उनका गुलाम बन गया, तो शैतान तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कुछ नहीं बिगाड़। सुभान अल्लाह। अच्छा फिर देखे करम वाला है करम। फिर अल्लाह ने सहाबा की जमात, ताबईन की जमात, तबे ताबईन की जमात, फिर अल्लाह ने औलिया की जमात। किस लिए? किस लिए? कि तुम्हारी जिंदगी बेहतर हो, तुम्हारी हिदायत होती रहे, तुम्हें नसीहतें मिलती रहें, तुम्हें तालीम मुस्तफ़ा से आरास्ता किया जाता रहे। अल्लाह ताला का फजल देखो, अल्लाह ताला ने प्यारा मजहब इस्लाम यानी प्यारा दीन अता फरमाया, अपना पसंद किया हुआ। बहुत काम के जुमले हैं, सुन लें। परवरदिगारे आलम ने अपना पसंदीदा दीन अता फरमाया, मगर अल्लाह ताला आलिमुल गैब व शहादा, सब जानने वाला। परवरदिगार को मालूम था शैतान बहकाएगा, ईमान पे डांका डालेगा, नफ्स बहकाएगा, और कई छोटे मोटे शैतान और इधर दुनिया में टहलते फिरेंगे, बर्तन उठा के वो भी बहकाएंगे, ईमान पे डांका डालने की कोशिश करेंगे। परवरदिगारे आलम ने करम ये फरमाया, अल्लाह ने दीन दिया, दीन पे कोई डाका न मार ले। अल्लाह ने दीन की हिफाजत के लिए जहां दीन दिया, दीन की हिफाजत के लिए मुहियुद्दीन दिया। अल्लाह ने अपना प्यारा दीन दिया, दीन की हिफाजत के लिए अजमेर में ख्वाजा मुईनुद्दीन दिया। अल्लाह ने दीन दिया, दीन की हिफाजत के लिए कुतुबुद्दीन दिया। अल्लाह ने दीन दिया, दीन की हिफाजत के लिए निजामुद्दीन दिया। अल्लाह ने दीन दिया, कोई हमारे दीन पे डाका न मार ले। अल्लाह ने ताजुद्दीन दिया, फरीदुद्दीन दिया, कोई हमारे दीनो ईमान पे डाका न मार ले। अल्लाह ने इसीलिए अलाउद्दीन दिया।
बात ख़त्म करते हैं। हमारे नज़ीर भाई की एक फरमाइश थी और शायद मैं अब उस मकाम पे पहुंच गया हूं कि उस फरमाइश को पूरा कर सकता हूं इख्तिसार के साथ। अल्लाह ने ख्वाजा मोइनुद्दीन दिया। हिंदुस्तानियों, अपनी किस्मत पे नाज करो। हिंदुस्तान के, भारत के मुसलमानों, अपनी किस्मत पे नाज करो। दज्जाली मीडिया बार बार सवाल करता है, वंशज, किसके वंशज हैं आप, किसके वंशज हैं आप, किसके वंशज हैं आप? बाबर के वंशज हैं, फलां के वंशज हैं। दज्जाली मीडिया हमारा, इस मीडिया ने तबाह कर दिया। मगर मैं ये कहना चाहता हूं, हमसे ये सवाल न करो हम किसके वंशज हैं। इतना जान लो, हम उसकी औलाद हैं जिसे अल्लाह ने जन्नत से भेजा ज़मीन पर, तो उसका पहला कदम हिंदुस्तान की सरजमीन पर रखा गया था। आज श्रीलंका है अलग, कल तो इसी मुल्क का हिस्सा था। अच्छा, एक और अजीब तमाशा हजरत, हम किसी बादशाह की कोई तरफदारी तो कर नहीं रहे हैं, मगर एक बात कहना चाहते हैं। बड़ी दिक्कत होती है, वहां से आए आक्रमण कर दिया, वहां से आए आक्रमण कर दिया। बाबर आया, उसने आक्रमण कर दिया। होता नहीं, सुनते नहीं आप लोग? मोबाइल में आप सुनते रहते होंगे ऐसी न्यूज। बाबर ने आकर ये तोड़ दिया, वो तोड़ दिया, बाबर आया, बाबर आया, बाबर। अब कहां से आया? कहते हैं अफगानिस्तान से आया। अकल मारी गई, पत्थर अकल पे पड़ गए। अबे आज अफगानिस्तान अलग मुल्क है, कल तो हिंदुस्तान का हिस्सा था। कल अफगानिस्तान इसी मुल्क का हिस्सा था, तो अगर बाबर अफगानिस्तान से आया था तो दर हकीकत वो भारत का ही रहने वाला तो था, क्योंकि कल तो अफगानिस्तान भारत का हिस्सा था। खैर, हम फिर भी किसी की वकालत बादशाह की नहीं कर रहे, मगर हाँ, हम बाबर बादशाह की बादशाहत की बात नहीं करते, मगर हम ख्वाजा गरीब नवाज की हुकूमत की बात करते हैं। मेरे ख्वाजा की हुकूमत कल भी थी, आज भी है, और भारत पर गरीब नवाज की हुकूमत सुबह कयामत तक रहेगी। तुम तो आले रसूल हो ख्वाजा, तुम तो आले रसूल हो ख्वाजा, बाग़े जन्नत का फूल हो ख्वाजा। आज हम कलमा पढ़ते हैं किस लिए? कि हमें कलमा ख्वाजा ने पढ़ाया है। मस्जिदों में अजानें होती हैं इसलिए कि ये अजान मस्जिदों में कैसे होती है ये गरीब नवाज ने सिखाया है। आज ये जो कुरान की तिलावतें घर घर हो रही हैं, मदारिस में हो रही हैं, ये कुरान की तिलावत गरीब नवाज ने सिखाई है, ताजदार अजमेर ने सिखाया है। ये अजमेर के बादशाह का सदका है। हम पियादे हैं वजीरों में गिने जाते हैं, चिश्तिया दर के फकीरों में गिने जाते हैं। जब से ख्वाजा ने इनायत की नजर डाली है, कांच के टुकड़े थे हीरों में गिने जाते हैं।
वो गरीब नवाज के हिंदुस्तान में इस्लाम का परचम लहराया, इस्लाम फैलाया, कलमा लोगों को पढ़ाया, आका का गुलाम बनाया। अल्लाह की कसम वो गरीब नवाज, वो ताजदार अजमेर, अल्लाह ने वो शान अता की, वो इज्जत, वो मकाम अता किया कि भेजा मेरे मुस्तफ़ा ने चुनकर, ऐ मोइनुद्दीन हिंदुस्तान जाओ। भेजने वाले मुस्तफ़ा, आने वाले गरीब नवाज। तो जब आका ने भेजा हो और इस ये कहकर भेजा हो कि जाओ भारत के लोगों को कलमा पढ़ाओ, भारत वालों अपनी किस्मतों पर नाज करो। आका को हम सब की इतनी फिक्र थी कि हुजूर ने हमें जहन्नम से बचाने के लिए अजमेर का राजा बनाकर, भारत का राजा बनाकर गरीब नवाज सरकार को भेज दिया। फिर मेरे गरीब नवाज सरकार ने तबलीग की। क्या अंदाज था तबलीग का, इस्लाम की तालीमात को अहम किया। अंदाज क्या था? आपने देखा यहां जो भी है वो बस अपने हाथों से बनाए हुए पत्थर के सनम, आज वो देखिए भगवान बने बैठे हैं। जिसे देखिए वो मंदिरों के रास्ते पर है, जिसे देखिए वो पूजा कर रहा है। कैसे इनको समझाएं, कैसे बताएं? एक मौका आया और इतना प्यारा आया कि उसने बहुतों को कलमा पढ़ा दिया। उस मौके की वजह से गरीब नवाज, कौन सा मौका आया? वो मौका कौन सा आया? एक बहुत बड़े पंडित जी थे, बहुत इज्जत थी, बहुत बड़े पुजारी थे, बड़ा सम्मान करते थे लोग उनका, बड़ा सम्मान था, बड़ी इज्जत थी, बड़ा नाम था, बड़ा रुतबा था, बड़े पुजारी थे। लोग जहां देख लेते थे हाथ बांध के खड़े हो जाते थे, झुक झुक के प्रणाम किया करते थे। लोग जहां देखते थे इज्जत करते थे। और उनको एक बेटी भी थी और बेटी भी उनकी बड़ी खूबसूरत, और उन्हें अपनी बेटी से बड़ा प्यार, और हर इंसान को अपनी बेटी से मोहब्बत होती है, बाप को बिलखुसूस। ये रोजाना सुबह को लोटा लेते, मंदिर जाते, दूध लेके जाते, मंदिर से आते, आना जाना चलता था। बेटी एक दिन बोली, अब्बा आप जाते हो, एक दिन हम भी जाकर देखें, हम भी चले जाएं। बाप ने कहा जाओ। बेटी ने दूध का लोटा लिया, पहुंच गई। क्या करने? दूध लेकर पहुंची। पता नहीं था कि इसका करना क्या है, ये समझी कि शायद पिलाते होंगे। पहुंच गई मेरे अजीजों मंदिर के अंदर। इसने जो है अपनी पूजा शुरू की, वो दूध का लोटा अपने भगवान के आगे किया, पत्थर की मूर्ति के आगे किया, कहा पी ले, पी ले, मेरा बाबा रोज लेके आता है, आज मैं लेके आई हूँ, ले मेरे भगवान पी ले। मगर पत्थर में कैसे हरकत आए, कैसे पिए, ये बड़ी परेशान है। मेरा बाबा आता है तो रोज ये लोटा खाली वापस लेके जाता है। इसे पता नहीं था कि करता क्या है, ये समझती थी पिला के जाता है, इसे पता नहीं था वो चढ़ा के जाता है। अजीजा ने गिरामीउल कद्र गौर फरमाइए, इसने कहा पी ले। एक बार, दो बार, तीन बार कहा। जब कोई हरकत नहीं हुई तो कहने लगी शायद तुम मुझसे नाराज हो। ए मेरे माबूद, तू मुझसे नाराज है। अगर तू मुझसे नाराज है तो मैं तुझे राजी करके जाऊंगी, दूध पिला के जाऊंगी। नहीं पिएगा तो तेरे चरणों में अपना सर पटक के जान दे दूंगी। इसने अपना सर उस पत्थर की मूर्ति पे, उसके पैरों पे पटकना शुरू किया। इसने सर पत्थर पे मारा, एक बार मारा, दूसरी बार मारा। ये सर पत्थर पे मार रही है लड़की कि इसके सर से खून
खून निकलने लगा, मगर इसने तीसरी बार जो सर पत्थर पे मारा, एक हाथ पत्थर के और उसके सर के दरमियान हाइल हो गया। वो नर्म नाजुक हाथ, वो शफकत वाला हाथ, वो बरकत वाला हाथ दरमियान में हाइल हुआ। इसने सर उठा के देखा, एक बुजुर्ग खड़े हैं, एक दरवेश खड़े हैं, एक फकीर खड़ा है। कहने लगी, ए दरवेश बुजुर्ग, क्यों आपने अपना हाथ रख लिया? मुझे सर पटकने दो। आज या तो दूध पिएगा मेरा माबूद, या मैं अपनी जान दे दूंगी। अल्लाह वाले ने फरमाया, ये जिसका हाथ था ये कोई मामूली शख्सियत नहीं, गरीब नवाज थे। सरकारे गरीब नवाज ने फरमाया, तेरी प्रॉब्लम क्या है, मसला क्या है? कहने लगी, दूध पिलाना है। ख्वाजा ने फरमाया, उसके लिए जान देने की जरूरत क्या? अल्लाह ने जिंदगी दी है, कीमती है, उसका शुक्र अदा कर और जान न दे। अगर दूध ही पिलाना है तो कोई मसला नहीं, पिला दे, पिला दे, इसके आगे रख दे। दूध आगे करके ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, ए पत्थर की मूर्ति, चल ये दूध उठा और जल्दी पी ले। फरमान गरीब नवाज का था, मशीयत का परवरदिगार ने अपने वली का, ये जो वली ने कह दिया उस पत्थर की मूर्ति से, अल्लाह ने उसको यूं पूरा किया कि उस पत्थर की मूर्ति में जान डाल दी, उसमें हरकत पैदा हुई। पत्थर की मूर्ति ने दूध का लोटा उठाया और जल्दी मुंह से लगाया, सारा दूध पी लिया। लगे आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, जिंदाबाद जिंदाबाद। सारा दूध पी लिया, लड़की खुश, लोटा उठाया, अपने घर की तरफ चली। गरीब नवाज भी अपना रास्ता पकड़ के चले, लेकिन सर से खून तो निकल चुका था। रास्ते में लोगों ने देखा, सबसे बड़े पुजारी की बेटी सर से खून बह रहा है और जा रही है घर की तरफ। तो फिर कयास लगाने लगे, सोचा कि शायद इसके साथ कुछ बुरा हुआ है। फिर लोगों ने अपने कयास लगाए, शायद इसे किसी ने पकड़ लिया, शायद इसके साथ किसी ने कुछ गलत किया, शायद ये, शायद वो, शायद ये, शायद वो। ये इतना कयास लगाया लोगों ने, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, ये भीड़ बनती गई। उसके पीछे पीछे उसके दरवाजे तक पहुंच गई। इधर लड़की घर के अंदर पहुंची, उधर ये लोग भी उसके साथ पहुंचे। पुजारी जी को बुलाया, कहा, पुजारी जी ज़रा अपनी बेटी से पूछो हुआ क्या है, किसी ने इसके साथ कुछ न कुछ बुरा किया है, ज़रूर इसकी इज्जत पे हाथ किसी ने डाला है। पुजारी जी ने इतना सुना तो जिस्म कांप गया। बाप के लिए ये कितना सख्त मरहला होता है। जिस्म में कपकपी आ गई। बेटी से बोले, बेटी ये जो लोग कह रहे हैं मामला क्या है? क्या तुझ पर किसी ने कोई तेरे साथ ज्यादती की? कहने लगी, नहीं बाबा, मेरे साथ तो किसी ने कोई ज्यादती नहीं की। कहा, फिर ये सर से खून क्यों बह रहा है? ये आखिर माजरा क्या है? इसने फिर किस्सा सुनाया। कहने लगी, बाबा मामला ये है, मैं दूध पिलाने के चक्कर में अपने माबूद को उसके चरणों में अपना सर पटक रही थी, इसलिए खून निकला है। तो कहा फिर मैं दूध पिला कर आई हूँ। लोगों ने इतना सुना, कहा अब तो बिल्कुल बात साफ हो गई, यकीनन कुछ न कुछ गलत हुआ है, यकीनन इसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ है, क्योंकि ये जो कह रही है कि दूध पिला के आई हूँ, हमारी इतनी उम्रें हो गई, हम भी रोज जाते हैं, कभी किसी पत्थर के माबूद ने दूध नहीं पिया है। अब तो बात इज्जत पे बनाई। बाप परेशान है, इज्जत है, वकार है, मगर एक लम्हे में इज्जत खतरे में पड़ गई। जब बेटी ने सारा मामला समझा तो फिर उसकी आंखों में आंसू आए। अपने बाप से कहने लगी, ए बाबा,
गलत न समझो, आपकी बेटी अभी भी उतनी ही पाकीज़ा है जितनी पाकीज़ा गई थी, ऐसा कोई मामला नहीं। तो कहा तू जो ये बात करती है कि दूध पिलाया है, ये कैसे हो सकता है? पत्थर तो कभी दूध नहीं पीते। कहा मैंने तो पिलाया है। तो कहा बेटी क्या तू फिर पिला देगी? कहाँ पिला दूंगी। तो लोग सारे कहने लगे चल जरा हमारे सामने पिला, अगर तूने हमारे सामने पिला दिया तो मान जाएंगे, मान लेंगे। ये आगे आगे दूध लेकर चली, पीछे पीछे सब लोग चले, वो पुजारी जी पंडित जी भी चले। पहुंच गए उसी मंदिर के अंदर, दूध का लोटा इसने आगे करा, आगे रखने के बाद में कहने लगी ए मेरे माबूद उठा ले पी ले, ये दूध तेरे लिए लाई हूं। मगर पत्थर तो पत्थर, कोई हरकत नहीं, हिला भी नहीं। लोगों ने देखा तो कहने लगे देखो हम ना कहते थे ये झूठ बोल रही है, झूठ सामने आ गया। इसने इतना सुना, परेशान हुई, जरा सी गुस्से में भी आ गई। कहने लगी ऐ मेरे पत्थर के माबूद सुन ले, बात मेरी इज्जत पे बनाई है, दूध लाई हूं पी ले, अगर ऐसे नहीं पिएगा तो जान ले उसी बाबा को बुला लूंगी, उसी फकीर को बुला लूंगी, फिर तुझे पीना पड़ेगा। इतना कहना था वली की शान। फिर अल्लाह ने जाहिर फरमाई, फिर पत्थर की मूर्ति में हरकत हुई, उसने फिर उठाया, फिर पीना शुरू कर दिया, फिर सारा पी लिया। लोगों की आंखें फटी रह गई, ये क्या मामला, हैरान हो गए। कहने लगे अब हमें पता चल गया जिसको हम माबूद समझते हैं वो ताकतवर नहीं, ताकतवर तो वो फकीर है, वो दरवेश है, वो ज्यादा इबादत का मुस्तहिक है कि जिसने इसको अपने काबू में कर लिया और ये उसके नाम से हरकत करने लगा। कहने लगे बेटी जरा उसका पता बता। कहती है पता तो नहीं मालूम, लेकिन इतना जानती हूँ, इधर जाते देखा है। एक समत बताई, सारे लोग उधर गए। आगे गए तो क्या देखा, गरीब नवाज नजर आ गए। सरकारे गरीब नवाज इनको मिल गए। ये सारे पहुंचे, कहने लगे बाबा हम जान गए, हम जिसे माबूद मानते हैं वो माबूद नहीं है, आप हमारे माबूद हो, आप हमारे खुदा हो। सरकारे गरीब नवाज ने फरमाया सुनो, न वो पत्थर के माबूद तुम्हारे खुदा है, न मैं खुदा हूँ। खुदा तो वो है जिसने मुझे भी पैदा किया है और पत्थरों को भी उसी ने पैदा किया है। बाबा सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया इबादत उसी का, वही इबादत का मुस्तहिक है। तुम्हें अगर सर झुकाना है तो पत्थर के खुदाओं के आगे सर न झुकाओ, परवरदिगार खालिक़े कायनात की बारगाह में सर झुकाओ। सुभान अल्लाह। इस्लाम ये है, इस तरह से आया है इस्लाम। प्यारा मजहब, सुथरा मजहब, सच्चा मजहब। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। ये प्यारा मजहब है, अल्लाह का पसंदीदा, अल्लाह का चुना हुआ। दोस्त कोई तोहफा दे तो दोस्त उसको संभाल के रखता है, उसकी हिफाजत करता है। ये मजहब तो अल्लाह ने दिया है, अल्लाह का दिया हुआ तोहफा है। हर बंदे को चाहिए कि अल्लाह के दिए हुए तोहफे की हिफाजत करे, इस तोहफे की हिफाजत करें। अल्लाह अमल की तौफीक दे, इस महफिल को अल्लाह कबूल फरमाए, मरहुमा के दर्जात परवरदिगार बुलंद फरमाए। दौरान गुफ्तगू जो गलतियाँ हुई अल्लाह मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।